हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सृष्टि स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। और आज मैं बात करूंगी यूजीसी के बारे में। जी हाँ, यूजीसी जो नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उस विषय में, जिससे कि आपको सारी जानकारी हो सके कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कैसे कराती है, फिर नेट के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है, जीआरएफ हम कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे, किस एज में क्वालिफाई कर पाएंगे, नेट का एग्ज़ाम देने के लिए कौन सी एज की ज़रूरत है, और ये नेट का एग्ज़ाम जो है किस तरह से होता है, ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, मैनुअली मतलब जो एग्ज़ाम का पेपर मिलता है उसी हिसाब से होता है, तो किस तरह से होता है, मतलब हार्ड कॉपी में होता है या सॉफ्ट कॉपी हमें मिलती है, इस तरह से है। तो ये सब जानकारी मैं आपको दूंगी। जो यूजीसी नेट का पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें ज़रूर ही इसमें फ़ायदा मिलेगा कि इससे किस तरह से हम यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे के आएँ और किस तरह से परीक्षा होती है, जिससे कि हम अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। और नेट के संबंध में जो भी अपडेट है, सारा अपडेट इस वीडियो में आपको मिलेगा। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके ही जाइएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और इस वीडियो से आपको अगर अच्छी जानकारी मिली हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जी हाँ, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो एनटीए यहाँ पे लिखा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये कराती है यूजीसी की नेट की परीक्षा, क्योंकि यूजीसी ने इसको दे रखी है अथॉरिटी कि जो उनकी नेट की परीक्षा है वो एनटीए कराए। और यूजीसी नेट की परीक्षा मैं आपको बता दूं, दो टर्म्स में होती है। एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर केवल, और दूसरी जो होती है एज वेल एज लिखा है ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि जेआरएफ हम लोग जिसे कहते हैं, प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर। दो तरह से वहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक केवल असिस्टेंट प्रोफेसर, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे उस पर टिक किया होगा आपने, या जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर। अभी मैं ये आगे ये बताऊंगी कि कौन लोग इसको फॉर्म में, किन किन लोगों ने टिक किया होगा, या जो नए लोग फॉर्म भरेंगे उन्हें पता चल जाएगा कि जीआरएफ आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या कौन से ऑप्शन पे आपको टिक करना है जब आप फॉर्म भरेंगे। और फिर उसके लिए क्या है कि ये इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में आपको इसके लिए जॉब मिलती है। जब आपके पास ये नेट और जीआरएफ पास करने के बाद सर्टिफिकेट आपके पास आ जाता है, तो फिर क्या क्या होता है इसकी पूरी क्राइटेरिया आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, आपको दिख गया कि दो आपके पास ऑप्शन होते हैं जब आप एग्ज़ाम दे के लिए फॉर्म भरते हैं। एक तो केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एक जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर। उन दोनों ऑप्शन में आपको टिक करना होता है। फिर ये लिखा हुआ है, मैंने बताया कि यहाँ पे देखिए, ये यूजीसी नेट की जो परीक्षा जो एनटीए कराता है वो अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया है 2018 से। यानी कि 2018 से आपको ये एग्ज़ाम कंप्यूटर पे देना है। मतलब आपको कोई जो पेपर है वो हार्ड कॉपी में नहीं मिलेगा, कंप्यूटर के स्क्रीन के आगे आप बैठे होंगे और उसी पे पेपर चल रहा होगा, उसी पे आपको टिक करना होगा और उसी में आपको सेव कर देना होगा, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम टाइप जैसे कहते हैं। लेकिन इसे ऑनलाइन तो ये हो गया कि दूर बैठे सभी परीक्षा दे रहे हैं, नहीं, बस ये है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो गया है। आपको कागज़ के रूप में कागज़ पर लिखे हुए क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, सब कुछ स्क्रीन पे आएगा, उसी पे आपको राइट रॉन्ग का टिक करना होगा। इस तरह से ये परीक्षा होती है। 2018 से हो रही है। जो बच्चे पहले दे चुके होंगे 2018 के बाद, उन्हें तो पता ही होगा परीक्षा कैसी हो रही है, और जो नए होंगे उन्हें भी डेफिनेटली एक नई जानकारी मिली है। अब ज़्यादातर परीक्षाएं इसी बेस पर होने लगी हैं वैसे भी। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। ये देखिए, लिखा है कि जो जेआरएफ की एलिजिबिलिटी के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के लिए आपको एग्रीगेट परफॉर्मेंस देनी होगी पेपर फर्स्ट, जिसका मैंने आपने देखा होगा कि मेरे चैनल पर पेपर फर्स्ट का पूरा सिलेबस मैंने डाल दिया है, क्या क्या है। 10 यूनिट हैं। 10 यूनिट से मैंने आपको बताया था पेपर फर्स्ट से 50 क्वेश्चन आते हैं। 10 यूनिट हैं तो पर यूनिट 5 क्वेश्चन आएंगे। पूरी यूनिट सारी पता है। अगर आप पेपर फर्स्ट का सिलेबस अच्छे से देखना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, तो चैनल पर जाके आप वीडियो देख सकते हैं। और ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। उसके साथ साथ पेपर सेकंड आपका सब्जेक्ट का है, जिससे आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा होगा। पोस्ट ग्रेजुएट जिससे क्या है, मान लीजिए आपने एजुकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट किया है, तो आपका पेपर एक एजुकेशन का होगा और एक आपका पेपर फर्स्ट का होगा, जो कंपलसरी सबके लिए है। तो आपके अपने सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन आएंगे और पेपर फर्स्ट के 50 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर के, 2-2 नंबर के होंगे। नो नेगेटिव मार्किंग, ये भी मैं आपको बता दूं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऑप्ट कर सकते हैं।
तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जब करेंगे तो ये है कि अगर सही होते हैं तो आपके अच्छे नंबर आने के चांसेस रहते हैं। तो आपको इन दोनों पेपरों में एग्रीगेट जो नंबर आते हैं उनको प्लस किया जाता है, और फिर जो पासिंग मार्क की उनकी कट ऑफ बनती है उसमें देखते हैं, अगर आप पास हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट वो अलॉट करते हैं। तो इस तरह की ये प्रोसेस है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। पेपर फर्स्ट जो है वो सबके लिए कंपलसरी है, उससे संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर है, जाके आप देख सकते हैं। तो 2 पेपर होते हैं, ये भी समझ में आ गया। यूजीसी नेट के 2 पेपर होते हैं आपके लिए। और अगर यहाँ पे देखिए लिखा जो लोग केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफाई कर पाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के क्राइटेरिया में आ पाएंगे कि वो कट ऑफ बनाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ कम जाती है, तो अगर केवल आपने असिस्टेंट प्रोफेसर तक की कट ऑफ में ही आप फंसे तो केवल उसी का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आप एलिजिबल नहीं होंगे जेआरएफ के लिए, ये भी याद रखिएगा। तो जेआरएफ के लिए एलिजिबल वही होंगे जब जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर की जो कट ऑफ बनेगी उसमें आप फंसते हैं, तब आपको जेआरएफ मिलेगा। उसमें आपको रिसर्च करनी होती है किसी गाइड के अंडर में, मतलब टीचर के अंडर में, प्रोफेसर के अंडर में। फिर आपको हर मंथ पैसा देती है यूजीसी, जिससे कि आप अपनी रिसर्च भी कर पाएँ और आपको पैसा मिल सके। रिसर्च के लिए आपको पैसा मिलता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, जेआरएफ के लिए भी एक एज लिमिट होती है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन बस आप ये वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी मिलेगी। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। और फिर ये भी समझ में आ गया होगा कि आपको जो फॉर्म भी भरा होगा उसके लिए भी आपको अभी पूरी जानकारी मैं दूंगी कि क्या क्या करना था। तो ये गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग आपको जेआरएफ के लिए ये लिखा है, एज लिमिट क्या क्या है वो सब दिया हुआ है कि क्या होगा। और उसके बाद यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट, इनमें जो भी वैकेंसी निकलेंगी उसके लिए रिक्रूटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर का जो भी निकलेगा, अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का नेट का एग्ज़ाम पास कर लिया है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। जब भी कभी फॉर्म आएंगे तो आप उसको फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे इस समय एडवर्टाइज नंबर 51 निकला हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का अशासकीय विद्यालयों के लिए, तो उसमें लोगों ने फॉर्म भरे होंगे जो नेट क्वालिफाइड होंगे, उन लोगों ने। आगे समझ में? तो इस तरह से ये होगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया है, देखिए यूजीसी नेट जो है 1 साल में 2 बार परीक्षा कराता है। मैं आपको बता चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियो में, जून और दिसंबर में 2 बार में परीक्षा कराता है, जून और दिसंबर में। केवल कोविड की वजह से ये हुआ था कि 2020 और 21 को मर्ज कर दिया गया था और वो एक साथ ही परीक्षा हुई थी, केवल कोविड-19 जब आया था। वैसे साल में 2 बार, अभी इस समय दिसंबर वाला एग्ज़ाम चल रहा है, अब जून वाला होगा। तो ये भी आपके लिए अच्छा है। हर 6 महीने बाद आपको मौका मिलता है। अगर आप एक बार में पास नहीं हो पाएंगे तो 6 महीने बाद फिर आपको मौका मिलेगा। फिर इसके साथ साथ ये लिखा है कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है, ये एनटीए जो कराता है, ये लिखा हुआ है। इसकी जो परीक्षा है 2022, देखो दिसंबर 2022 और फरवरी मार्च 2023 में जो हो रही है, 2022 वाली, जून वाली इस समय चल रही है। 83 सब्जेक्ट पे, मैंने आपको बताया था लगभग 82 सब्जेक्ट, तो यहाँ पे देखिए पूरा खुला है। 83 सब्जेक्ट पर अपने भारत की डिफरेंट सिटीज़ में 83 सब्जेक्ट पर यूजीसी नेट की परीक्षा हो रही है इस समय। तो आप खुद सोचिए कि लगभग सभी सब्जेक्ट की नेट की परीक्षा आप दे सकते हैं, सभी की है। और जब आप नेट की परीक्षा क्वालिफाई अगर कर लेते हैं तो आप डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पीएचडी चाहे आप बाद में कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर इसके साथ यहाँ पे देखिए अब आ गई एज लिमिट। ये लिखा है, अगर आप जेआरएफ यानी कि जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर वाला कॉलम फॉर्म में टिक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं जेआरएफ भी लूँगा, मुझे जेआरएफ चाहिए, मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, फिर मुझे साथ साथ यूजीसी पैसा भी दे, तो उसके लिए आप 30 साल के हों, 30 से या तो कम हो या 30 के हों, उससे ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। यानी कि आपकी अगर एज 30 साल है और उससे कम में हैं आप, तो आप जेआरएफ के लिए अपने फॉर्म में टिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ अपनी फिल करेंगे, ये वाला जो जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर वाला कॉलम है उस पर आप टिक नहीं कर पाएंगे, उस पर तुरंत ही फॉर्म आपको अलाउ नहीं करेगा। फिर आप केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही एलिजिबल होंगे। वो भी एक अच्छी बात है, असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपकी एज 30 साल से ज़्यादा है
और आप नेट करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो एलिजिबल हो जाएंगे कम से कम। अगर कहीं वैकेंसी निकलेगी तो आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो पीएचडी वाला लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर पीएचडी कर पाओ उसमें टाइम लगता है। और यही है कि आपने अगर 6 महीने जम के तैयारी कर ली तो आपके पास नेट का सर्टिफिकेट आ जाएगा और आप यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में जो इंडिया के हैं उनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं। जब भी फॉर्म आएंगे आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 30 साल या उससे कम की एज होनी चाहिए जेआरएफ के लिए। और इसके साथ साथ इनमें रिलैक्सेशन है, जो कैंडिडेट होते हैं कैटेगरी वाले, 5 इयर्स का ओबीसी, एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी और वुमेन जो भी है इनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। उसके साथ साथ 3 साल का भी है कुछ कैटेगरी में, वो आप देख लीजिएगा। तो 3 और 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि अगर 35 साल के हैं ओबीसी वाले तो वो कर सकते हैं, उनके लिए जेआरएफ मिल जाएगा अगर उन्होंने फॉर्म भरा है। तो जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर और सिंपल असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों ही आप क्राइटेरिया पे टिक कर सकते हैं। जिस कट ऑफ में आप फंसेंगे उसमें उससे संबंधित आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आपको जेआरएफ चाहिए, आप पहली बार नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर का आ जाएगा सर्टिफिकेट, फिर आप दोबारा कोशिश कीजिए, ज़रूर हो जाएगा डेफिनेटली, बस आप मेहनत करिए। और उन कैंडिडेट के लिए एक बात बता दूं, कोई भी एज लिमिट नहीं है जो असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरने चाहते हैं, केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। आप कभी भी अपना फॉर्म भर सकते हैं जब आप केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगर लेकिन बस यही है कि जेआरएफ आपको अगर चाहिए तो जेआरएफ के लिए 30 साल या उससे कम एज हो, और जो कैटेगरी वाले लोग हैं उनके लिए 5 साल की छूट दी गई है, 35 साल एज हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं, अगर आपके मूड में आया है कि आपको नेट का एग्ज़ाम देना है और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है कहीं पे, तो आप अभी तैयारी कर सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए कोई वो नहीं है, जब फॉर्म आए तो आप भर दीजिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी तो अक्सर आती रहती हैं, आप भरिए। और उसके लिए भी कोई एज लिमिट नहीं है। जब आप कहीं यूनिवर्सिटी में फॉर्म या कॉलेज में फॉर्म भरेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म होते, जैसे ज़्यादातर नहीं होता कि 21 से 40 साल ऐसे, उसके लिए भी कोई एज लिमिट नहीं है लास्ट में कि आप इतने साल के हों तभी फॉर्म भर पाएंगे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में टीचर बनने के लिए। तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखिए आप, कि बस आप तैयारी कीजिए, तैयारी में लग जाइए और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए, जिससे कि आप अपने ये सर्टिफिकेट बहुत वैल्यूएबल है वास्तव में मैं बताऊं तो। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट आ जाता है तो पहली बात तो आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अब एग्ज़ाम में अच्छा। तो अब अगर यूनिवर्सिटी अगर वैकेंसी निकालती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आप लोगों सोचोगे मैं भरूँगा फॉर्म, मैं ज़रूर प्रोफेसर बन जाऊँगा। अच्छी जॉब है, आप खुद सोचिए, यूनिवर्सिटी में हायर लेवल पे आपको जॉब मिलेगी। तो बस यूजीसी नेट के लिए याद रखिए कि अगर आप, एक बार फिर से यही बता रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर इन दोनों क्राइटेरिया में फंसना, तो आपकी एज लिमिट 30 साल या उससे कम होनी चाहिए। अदरवाइज़ केवल असिस्टेंट प्रोफेसर वाले यूजीसी नेट की आप परीक्षा दीजिए, उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बस पास होना ज़रूरी है, उनकी कट ऑफ होती है, उसमें आना ज़रूरी होता है, कट ऑफ आती है बाद में। तो निश्चित ही आपको इससे फ़ायदा मिला होगा कि यूजीसी नेट की परीक्षा हम किस तरह की होने लगी है, अब तो कंप्यूटराइज्ड होने लगी है, कितनी एज लिमिट चाहिए, ये परीक्षा साल में 2 बार होती है, ये सारी आपको जानकारी मिल गई होगी। 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर कंपलसरी होता है, सेकंड हमारा सब्जेक्ट का होता है। सारी जानकारी आपको निश्चित रूप से इस वीडियो में मिल गई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी, नॉलेजेबल लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। उसके साथ साथ दोस्तों मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाएगा। मोटिवेशन की ज़रूरत मुझे भी रहती है, तो मोटिवेशन मुझे भी चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।